अस्सलामुअलैकुम टू ऑल मीडिया। आप सब खैरियत से और बहुत स्ट्रांग होंगे। अच्छा, आप लोगों ने ये वाला टेस्ट ये पीडीएफ में ग्रुप्स में मैंने शेयर किया था, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा कि और एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है, डिटेल्ड इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो ये हमने फील्ड सेशन इंडिकेटर 6 के लिए जो है ना वो स्टार्ट किया है। हर चैप्टर के हम 50 वीडियो एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। फुल लेंथ पेपर भी लास्ट में लेंगे। एक मैंने लिया था वो भी बायोलॉजी के लिए, गेस एमसीक्यूज, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। वो सब वीडियो फर्स्ट 3-4 चैप्टर हमने किए, वो वीडियोज आप लोग लाजमी देख ले। मैंने बायोलॉजी के लिए क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया था, हर कोर्स का टिप्स थे, उसमें पॉइंट बताए थे, वो भी आप लोग लाजमी देख ले। तो चलिए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो है ना फोर्थ टेस्ट है। इसके बाद हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन या थोड़ी सी हमारे पास जो डिफिकल्ट हमारे पास जो है चैप्टर है वो हम करेंगे। एवोल्यूशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मेजरली स्टूडेंट बोले कि उसके कर ले। होम्योस्टेसिस का या मैं मेजरली लास्ट में जो है वो बायोलॉजिकल टेक्निक वाला जो है ना वो मैं करूंगा, तो फिर आप लोग देख लें। सही। अच्छा, तो अभी हम ये करने वाले हैं। सही, तो ये इसमें 50 एमसीक्यूज है। फर्स्ट एमसीक्यूज आप लोग लिख लेंगे सारे कार्टन टू इंडिकेट चले बचे, जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आप लोग ये लेंथ वीडियोस मेरे मुताबिक नहीं देखते। सही, तो मैं दिल्ली में यहाँ पे आप लोगों के साथ इतने पॉइंट नहीं बताऊंगा कि वैसे भी मैंने क्रैश कोर्स भी किया था। हर पॉइंट ये सारे एमसीक्यूज आप देख ले, हर पॉइंट में वहां पे बता चुका हूं। First आप देख ले, which of the following property of water is primarily responsible for the maintenance of stable temperature in aquatic environment। तो कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ वाटर ऐसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है? तो हम ये प्रॉपर्टी ऑफ वाटर या इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर में बोलते हैं, ये हम जो है ना वो आप लोगों को बताते भी है और खुद सोचते भी है कि वाटर एक्ट एज ए थर्मल स्टेबलाइजर, और वो भी एक टॉपिक में है बुक्स में, और वो उसका रीजन भी हमारे पास है, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाटर की हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा है, वो भी पर ग्राम 574 कैलोरीज रिक्वायर्ड होती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड फॉर्म ऑफ हमारे पास जो वाटर होता है वेपोराइजेशन फॉर्म में से वेपोराइज करना, उसके लिए हमारे पास ज्यादा हीट रिक्वायर होता है, इस वजह से ये एक्ट एज थर्मल स्टेबलाइजर। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसेकेराइड, आपको लोगों को वहां पे बताया भी था कि दो मोनोसेकेराइड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड होता है, दो अमीनो एसिड के दरमियान बनता है पेप्टाइड बॉन्ड होता है, दो लिपिड्स के दरमियान बनता है दो इथाइल ग्लाइसरॉल के ईस्टर बॉन्ड, दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। तो ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड मोनोसेकेराइड के दरमियान होता है। जब इससे हमारे पास डाइसेकेराइड बनता है तो ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन है या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है, इसमें वाटर की रिमूवल होती है। आप लोग देख लीजिए, ग्लूकोज और गैलेक्टोज कंबाइन होता है, लैक्टोज बनता है प्लस वाटर लिखा होता है। जब इस तरह वाटर की रिमूवल होती है तो इसी तरह के रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस या कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। कीटोहेक्सोज इसमें कौन सा है? मीन हेक्सोज 6 कार्बन कंपाउंड है, वो भी कीटोन फंक्शन ग्रुप का। ग्लूकोज इज अल्डोहेक्सोज, अल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप वाला है। ये भी अल्डोहेक्सोज है, ये कीटोहेक्सोज है, यहाँ पे सी ऑप्शन दिख गया। राइबोस 5 कार्बन वाला है, सही है, वो हमारे पास पिंडो है। डाइसेकेराइड कंपाउंड ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब कंबाइन होता है उससे कौन सा डाइसेकेराइड बनता है? वो लैक्टोज होता है। सक्रोज हमारे पास ग्लूकोज फ्रक्टोज से बनता है, और माल्टोज हमारे पास ग्लूकोज और ग्लूकोज से बनता है। ये सब मैं बता दूं कौन से बॉन्ड इसमें पॉसिबल है, वो सब वहां पे बताए। एमाइलोज हमारे पास पॉलीसेकेराइड है, सही, स्टार्च का एक टाइप है, वो भी अनब्रांच। अच्छा, विच पॉलीसेकेराइड मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, तो कौन सा पॉलीसेकेराइड प्लांट का सेल वॉल बनाता है? वो हमारे पास सेल्यूलोज है जो कि 100 बीटा ग्लूकोज से बनता है, सही। स्टार्च और ग्लाइकोजन ये हमारे पास स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च प्लांट में स्टोरेज वाला और ग्लाइकोजन एनिमल में। अच्छा, काइटिन फंजाई का सेल वॉल बनाता है, यहाँ से आप लोगों में पूछा है, आप लोग देख ले, पूछा है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, बस सिर्फ एक ही आपकी बोर्ड आती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय, तो प्राइमरी प्रोटीन आप लोग को पता है, जब ये अमीनो एसिड लीनियर फॉर्म में इकट्ठे हो जाए, अमीनो एसिड लीनियर फॉर्म में होगा, तो आप लोगों को पता है कि सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड ही पॉसिबल है, ये पेप्टाइड बॉन्ड कहलाते हैं, जो एक अमीनो एसिड के कार्बन कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप के दरमियान होता है, सही। तो ये आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास हो पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर का हमसे पूछा है। अच्छा, 7 आप देख ले, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट, ये हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में दो तरह के हमारे पास स्ट्रक्चर पॉसिबल है, वो भी अल्फा हेलिक्स, सही, और दूसरा हमारे पास बीटा प्लीटेड शेप। दोनों में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा से ज्यादा होती है। प्रोटीन मेजरली सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर में फंक्शनल होता है, प्राइमरी में नॉन फंक्शनल होता है, ये एमसीक्यू भी आ सकता है। व्हिच टाइप ऑफ लिपिड इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कौन सा लिपिड ऐसा है जो सेल मेम्ब्रेन में मेजरली होता है? आप लोगों ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा होगा,
उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये हम बोलते हैं कि लिपिड का एक लेयर इस तरह होता है और दूसरा लिपिड लेयर इस तरह होता है। इस स्ट्रक्चर को हम, ये लिपिड है ना, ये भी लिपिड, ये भी लिपिड, लिपिड बाइलेयर होता है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है लिपिड में? ये फास्फोलिपिड कहलाता है, फॉस्फेट प्लस लिपिड। तो ये क्योंकि हमारे पास फॉस्फेटिडिक एसिड 18 कार्बन एक कंपाउंड है अनसैचुरेटेड, उससे बनता है। द बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड और ग्लाइसरोल, इससे एक लिपिड न्यूट्रल लिपिड एसाइड ग्लाइसरोल बनता है। इंट्राग्लाइसरोल इज कॉल्ड, तो फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में जो बॉन्ड होता है, आप लोगों को बता दिया। लिपिड में जो बॉन्ड होता है ईस्टर बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक मोनोसैकेराइड के दरमियान होता है। पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड के दरमियान होता है प्रोटीन में। फास्फोडाइस्टिन डीएनए आरएनए में हमारे पास न्यूक्लियोटाइड के दरमियान होता है। इन डीएनए टू स्ट्रैंड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल ठीक है। आप लोगों ने वाटसन एंड क्रिक मॉडल में पढ़ा होगा। ये हमारे पास आप लोग ये देख ले, डीएनए का इस तरह स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, वो भी हमारे पास एंटी पैरेलल। एक ये एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो आप लोग देख ले, डीएनए का इस तरह स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। सही है, इसको दोनों जो ये लेडर स्ट्रक्चर है, इसको पकड़ने के लिए इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो भी बेसिस के दरमियान होता है। एक साइड पे ए आ जाए तो दूसरे साइड पे टी के साथ वो बॉन्ड बनाता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। जब सी आ जाए, इसके सामने एक जी आएगा साइटोसिन गुआनिन के साथ, वो भी ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे पूछे कि गुआनिन साइटोसिन डीएनए में कितने बॉन्ड बना सकता है, वो हमारे पास 3 11 एमसीक्यूज आप देख ले, जल्दी जल्दी इस वजह से करो कि आप लोग का टाइम जाए ना हो। सी कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन आरएनए, तो आप लोगों को पता है कि सिर्फ बेसिस में एक ही डिफरेंस है। यूरेसिल हमारे पास आरएनए में होता है और थाइमीन हमारे पास डीएनए में होता है। तो थाइमीन आरएनए में नहीं होगा, यूरेसिल डीएनए में नहीं होगा। यहाँ पे आप देख ले, नॉट फाउंड इन आरएनए, एडेनिन दोनों में पॉसिबल है, गुआनिन दोनों में पॉसिबल है, डीएनए सिर्फ और सिर्फ आरएनए में होता है। तो ये थाइमीन सूर्य सिर्फ और सिर्फ डीएनए में होता है और आरएनए में नहीं होता है। यहाँ पे सी ऑफ इंडिकेट यूरेसिल आरएनए में होता है। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से बनता है। एक राइबोज शुगर होता है, सॉरी पेंटोज, ये राइबोज सिर्फ आरएनए में होता है। एक पेंटोज शुगर होते हैं, तो शुगर, दूसरा नाइट्रोजनियस बेस जो कि 2 टाइप उसके प्यूरिन पायरिमिडीन, उससे ही बनता है। और फिर अमीनो एसिड नहीं होता, फॉस्फेट ग्रुप होता है, या H3PO4 भी आ जाए वो भी ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन ठीक है। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जब दो मॉलिक्यूल कोवेलेंटली, दो बायोमॉलिक्यूल कोवेलेंटली अटैच कर जाए, उसी तरह के मॉलिक्यूल को हम कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बोलते हैं। यहाँ पे पूछा है कि जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बन जाए, तो मीन ग्लाइकोप्रोटीन, तो यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन ठीक है। इस पर मैं डिटेल से और लेक्चर दे चुका हूँ, तो ये बात है। अच्छा, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर में पॉसिबल है। राजेश सर, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर में पॉसिबल है। और फिर हमारे पास ये कोइलिंग थोड़ा सा ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, और फिर और भी फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम टर्शियरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें हमारे पास बहुत ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में फोल्डेड वो हो जाए, वो फिर क्वाटरनरी, जस्ट लाइक हीमोग्लोबिन, वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा एंजाइम वो टर्शियरी स्ट्रक्चर में होते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर अलाउ इट टू इफेक्टिव रिएजेंट इन अ बायोलॉजिकल रिएक्शन, तो ये हमारे पास कौन सी है? वाटर की पोलैरिटी की वजह से इसकी ये प्रॉपर्टी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, आप लोगों को बताया था कि सक्रोज ऐसा डाइसेकेराइड है जो कि नॉन रिड्यूसिंग है, और जितने भी पॉलीसेकेराइड है वो सब भी नॉन सेकेराइड है। बाकी मोनोसेकेराइड एंड जो दो डाइसेकेराइड सक्रोज के अलावा रह गए, हमारे पास लैक्टोज और माल्टोज रह गया। लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये सब हमारे पास रिड्यूसिंग है। यहाँ पे सी ऑप्शन दीजिए। अच्छा, एमाइलोपेक्टिन डिफर फ्रॉम एमाइलोज, दोनों स्टार्च के टाइप से। ये हमारे पास ब्रांच स्ट्रक्चर है इसका अनब्रांच स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये हमारे पास हॉट वाटर में सॉल्युबल है, ये बिल्कुल इनसॉल्युबल इन वाटर है। इन दैट एमाइलोपेक्टिन हमारे पास ब्रांच है। सी एमाइलोपेक्टिन ब्रांच स्ट्रक्चर है, तो इस ब्रांच विद अल्फा 1,6 बॉन्ड, तो यहाँ पे सी ऑप्शन दीजिए। ये बाकी एमाइलोपेक्टिन के हवाले से गलत है। द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन नेचर, नेचर में मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट में फिर सेलुलोज है जो कि 100 बीटा ग्लूकोज से बना है। इसका अनब्रांच लीनियर स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड कंटेन सल्फर, तो ये हमारे पास दो तरह के अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिसमें सल्फर है। एक तो मुझे ये पता है कि मिथियोनिन है, और दूसरा हमारे पास सिस्टीन ऐसा है जिसमें हमारे पास सल्फर है। यहाँ पे सी ऑप्शन दीजिए। अच्छा, हीमोग्लोबिन, यहाँ पे 20 एमसीक्यू आप लोग देख ले।
कि हीमोग्लोबिन कौन से स्ट्रक्चर में बेसिकली होता है, तो वो मैं एमसीक्यूज में बता चुका हूँ, ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में पॉसिबल है। आप लोगों को पता है वो क्यों? क्वार्टरनरी वो स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो आपस में फोल्डिंग कर जाए तो इससे हमारे पास क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ही बनता है। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिसमें हमारे पास दो कार्बन के दरमियान जब कोई डबल बॉन्ड आ जाए तो उनको हम अनसेचुरेटेड बोलते हैं। पूरे चेन में, पूरे फैटी एसिड के चेन में एक भी डबल बॉन्ड ना हो, सारे के सारे सिंगल हो, वो फिर सेचुरेटेड कहलाते हैं। अनसेचुरेटेड वो होता है ओनली सिंगल नहीं होता, हैविंग वन और मोर डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, ये हमारे पास भी ऑप्शन है। वो भी कितने पॉसिबल है पीटीबी में गिवन था कि 6 डबल बॉन्ड तक पॉसिबल हो सकता है। सही। अच्छा, वाटसन एंड क्रिक मॉडल डिस्क्राइब इट एज, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ने बोला था कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, एंटी पैरेलल होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें पॉसिबल है, एडेनिन थाइमिन के दरमियान डबल बॉन्ड, जबकि साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड ही पॉसिबल है। तो यहाँ पे डबल हेलिक्स, डबल स्ट्रैंडेड एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर, एंटी पैरेलल आप लोगों को पता है, ये हम मेरे साथ ये एक बल पॉइंट है और मैं आप लोगों को बता देता कि इस एक का हेड दूसरे के टेल के सामने आएगा और दूसरे का यहाँ पे टेल तो यहाँ पे हेड आएगा। सी स्ट्रक्चर इसका है। अच्छा, वो भी यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पे ड्रा कर दूं, ये हमारे पास एक इस तरह स्ट्रक्चर, यहाँ पे 3 प्राइम है तो इस साइड पे हमारे पास 5 प्राइम, यहाँ पे 5 प्राइम तो ये 3 प्राइम, ये एंटी पैरेलल कहलाते हैं। व्हिच नाइट्रोजनस बेस इज प्यूरिन? ट्रिक बताया था कि गैप इज प्यूरिन। प्यूरिन प्यूरिन कौन कौन से? गुआनिन, एडेनिन, आप लोग देख ले, एडेनिन इज प्यूरिन, तो यहाँ पे डी ऑप्शन ठीक है। अच्छा, 24 आप देख ले, ये एमसीक्यूज तो मैं हर इस पर मैं 50+ और एमसीक्यूज भी अभी रिसेंटली कर चुका, उसमें भी ये मैं बता चुका हूँ कि अकॉर्डिंग टू चरगास रूल आप लोग को पता है कि एडेनिन थाइमिन के इक्वल होगा या साइटोसिन गुआनिन के इक्वल होगा, या तो एडेनिन केवल 30% है तो थाइमिन भी 30% होगा, तो ये 60 बना, तो 60 आप 100 से माइनस कर ले तो इससे हमारे पास 40 आता है, तो 2 रह गए हैं। इसके अलावा वो है साइटोसिन गुआनिन, 20% है। हमसे पूछा है गुआनिन कितना है, ये हमारे पास 20% है, यहाँ पे ए ऑप्शन ठीक है। अच्छा, द फंक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए इज मैसेज लेके जाना, ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड टू द राइबोसोम में ट्रांसफर आरएनए का काम है। फॉर्म द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ राइबोसोम या राइबोसोम आरएनए का काम है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम, ये मैसेज लेके जाना, ये मैसेंजर आरएनए का काम है। ठीक। अच्छा, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लाइकोलिपिड कौन सा है? इनर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, नहीं इसमें तो नहीं होता, आउटर सरफेस पे होता है। रोल इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन, ये सेल सरफेस मार्कर या सेल टू सेल रिकॉग्निशन ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन का काम है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक है। अच्छा, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये भी वाटर की एक इंपॉर्टेंस है, एक प्रॉपर्टी है ऑफ वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, किस लिए इंपॉर्टेंट है? इंसुलेशन ऑफ बॉडी ऑफ वाटर, नहीं, इवेपोरेटिव कूलिंग इन एन ऑर्गेनिज्म, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बी ऑप्शन दी के थर्मल स्टेबलाइजर वाला जो बताया था। अच्छा, विच शुगर इज फाउंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ एडीपी, तो एटीपी एक ही न्यूक्लियोटाइड से बनता है और उसमें भी राइबोस पेंटोज होता है। सी पेंटोज जो उस न्यूक्लियोटाइड में होता है वो राइबोस कहलाते हैं। यहाँ पे भी ऑप्शन दी गई, 5 कार्बन मोनोसेकेराइड है, सेकंड और थर्ड कार्बन में दोनों में OH होते हैं। सी टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग, टर्शियरी स्ट्रक्चर में किस तरह के बॉन्ड्स पॉसिबल है? हाइड्रोजन भी पॉसिबल है, हाइड्रोफोबिक भी, डाइसल्फाइड भी, पेप्टाइड सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन डी के एक्सेप्ट का पूछा है। और ट्राइग्लाइसराइड वो होता है जिसमें एक ग्लाइसरोल होता है जबकि 3 फैटी एसिड, आप लोग देख ले 1 ग्लाइसरोल और 3 फैटी एसिड, यहाँ पे भी ऑप्शन डी के, और इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो ईस्टर बॉन्ड कहलाता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, ये हमारे पास स्टोरेज है, सेलुलोज स्ट्रक्चर है, ग्लाइकोजन ये भी स्टोरेज है, काइटिन भी स्टोरेज है। हमसे पूछा है एनिमल में स्टोरेज वाला कौन सा है? ग्लाइकोजन है। यहाँ पे प्लांट लिखता तो फिर स्टार लिखता। अभी हमारे पास सी ऑप्शन ठीक है। मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड वो न्यूक्लियोटाइड्स है, मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है, मोनोमर ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड है। Which of the following property of water is due to hydrogen bonding? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर के बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज है। कोहेजन, वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड होता है खुद का वाटर मॉलिक्यूल से एक H2 दूसरे H2 के साथ जो बॉन्ड बनाता है कोहेजन वो कहलाते हैं हम। जो हमारे पास अदर पोलर स्ट्रक्चर के साथ वाटर बॉन्ड बनाता है उसको हम एडिशन बोलते हैं। और हाई स्पेसिफिक हीट, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये सब प्रॉपर्टीज
ये वाटर की वजह से। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबाउट ठीक है। ऑल पेंटोज शुगर विद 5 कार्बन एटम इज कॉल्ड पेंटोज शुगर। हमारे पास राइबोज कहलाता है। ग्लूकोज है, हेक्सोज है, सक्रोज है, डाइसैकेराइड है, ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 कार्बन है। यहाँ पे 5 कार्बन वाला सिर्फ राइबोज रहेगा। तो फिफ्थ आप देख लीजिए, सीक्वेंस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज प्राइमरी स्टेबलाइज्ड बाय। सीक्वेंस स्ट्रक्चर में मेजरली हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा होता है। तो टाइट बॉन्ड प्राइमरी से पॉसिबल है, हाइड्रोजन बॉन्ड सेकेंडरी में होता है। डी यहाँ पे ठीक है। डिराइव्ड लिपिड इसमें कौन सा है? ट्राइग्लाइसराइड सिंपल लिपिड है, फास्फोलिपिड कंपाउंड लिपिड है, स्टेरॉइड हमारे पास डिराइव्ड लिपिड है। see, वो कंपाउंड या सिंपल लिपिड से डिराइव हुआ है। ये हमारा वेक्स एक सिंपल लिपिड है। इसमें भी फर्दर दो टाइप के मैंने बताए थे, एक नेचुरल था, दूसरा आर्टिफिशियल। द बैकबोन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड इज कंपोज्ड ऑफ, तो इसमें हमारे पास नाइट्रोजनियस बेसिस एंड शुगर होता है या शुगर फॉस्फेट। तो बैकबोन में हमारे पास किस कौन सी चीजें मेजरली होती है? तो इसमें शुगर होता है और नाइट्रोजनियस बेसिस। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन ठीक है। सी अच्छा, विच टाइप ऑफ आरएनए हैज अ फ्लोर लीफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर? तो ट्रांसफर आरएनए का जो टू डी स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास फ्लोर लीफ कहलाता है। 3D स्ट्रक्चर को हम एल शेप बोलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीमर इनटू मोनोमर, पॉलीमर से मोनोमर का बनना, ये हमारे पास कैटाबोलिज्म, कैटालिसिस हो रही है, ब्रेकडाउन हो रही है, तो हमारे पास कैटाबोलिज्म कहलाता है, या हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कैटाबोलिज्म ये भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और कंडेंसेशन में हमारे पास सिंथेसिस होती है। अच्छा, वो तो डिफाइनिंग द फंक्शनल प्रोटीन, केराटिन स्ट्रक्चरल है, कोलेजन हमारे पास स्ट्रक्चरल है, सिल्क भी स्ट्रक्चरल है, इंसुलिन इज अ फंक्शनल प्रोटीन। अच्छा, एडेनिन एडेनिन पेयर्स विद, तो एडेनिन ये ट्रिक बताया था कि तलहा आप लोग याद किया करें, तलहा CLHA, ये तो आप लोग इग्नोर करें, C और A। तो एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? थाइमिन के साथ, वो भी डबल थाइमिन या फिर सी ऑप्शन। 42 आप देख ले, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसरोल, ग्लाइसरोल 3 कार्बन अल्कोहल है, 3 कार्बन विद 3 OH। तो यहाँ पे 3 C B ऑप्शन ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैचुरेटेड फैट्स? दे कंटेन डबल बॉन्ड, सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड नहीं होता। दे आर यूजुअली लिक्विड, नहीं दे, तो ये हमारे पास मेजरली ये सॉलिड होते हैं, लिक्विड नहीं होते। कॉमन इन एनिमल फैट, ये हमारे पास ये बात ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक है। हार्ट हेल्थी है नहीं, अनसेचुरेटेड हेल्थी है हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी के लिए। अच्छा, 44 आप देख ले, बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड शुगर इन ए न्यूक्लियोटाइड, उसको हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे ईस्टर लिपिड में होता है, ये हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मोनोसैकेराइड में होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड मेजरली प्रोटीन में होता है। Which of the following conjugated molecule is found in the myelin sheath of neuron? myelin sheath ये हमारे पास मेजरली लिपिड से बनता है। ठीक, तो ग्लाइकोलिपिड मेजरली ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल में मैंने बताया था, वहां से एमसीक्यू ये मेजरली पास पेपर में आया था। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने रखा है, माइलिन शीट ये ग्लाइकोलिपिड से मेजरली बनता है, और इस पर बात नहीं करते। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन जीन डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ, तो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मीन यहाँ पे आप लोग देख ले, ये न्यूक्लियोटाइड हमारे पास इस तरह आरएनए में है, आरएनए में हमारे पास सॉरी जीन डीएनए में होते हैं। ये एक डीएनए है, यहाँ पे ये एक न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये इसके ऊपर हम बेसिस लिखते हैं, एडेनिन, गुआनिन, गुआनिन, थाइमिन, इस तरह साइटोसिन, इस तरह हम लिखते हैं। ये बेसिस क्या डिसाइड करता है? एक अमीनो एसिड। आप लोग देख ले यहाँ पे अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन, यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक है। अच्छा, 47 आप देख ले, वाटर इज कॉल्ड